और पूरे रॉक स्टार भी यही हो रहा है। उसको वो सब याद है जो कभी हो नहीं रहा है। हाँ, ये भी बड़ी जो एक्चुअल में वो लाइन को जी गया है कि मेरी भारतीयों का बहुत ही पुराना लगाव है यूरोप से, तो हमें जाना होता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हिम एंड टॉनिक के नए एपिसोड में। आज हम विदेशी फिल्मों की दुनिया से निकलकर आ पहुंचे हैं भारत में, और आज हम एक ऐसी फिल्म पर चर्चा करने वाले हैं जिसे देखने के बाद हिंदुस्तान के बहुत सारे लड़कों ने गिटार खरीद लिए थे। लिया था, हाँ। सही और गलत के परे एक खाली मैदान है। उस मैदान में एक मूवी हमने देखी है जिसका नाम है रॉकस्टार। तो आज हम रॉकस्टार पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, ये एक रिव्यू नहीं है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही अलग तरह की फिल्म है। हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम स्टोरी के बारे में, हम जर्नी के बारे में, हम सिनेमा के बारे में बातें करेंगे। किस तरह पोएट्री का यूज किया गया है उस बारे में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। उमेद जी, क्या तुमने भी रॉकस्टार देखकर गिटार खरीदा था? जी मैं चाहता तो था, लेकिन अपने आप को जानता था, इसलिए मैंने गिटार नहीं खरीदी। हाँ, मैंने अपने बाल बिल्कुल बढ़ा लिए थे रॉकस्टार के बाद। और मैं चाहता था कि मेरा भी दिल टूटे, जो कि टूटा। तो दिल टूटने या दिल जोड़ने की ये जो कहानी है, शुरू करते हैं हीरोज जर्नी से। जी, हीरोज जर्नी, जैसा जो लोग हमें पहले से देखते हुए आए हैं, हीरो की एक जर्नी होती है जिस बारे में हम बात करेंगे। शुरू करेंगे हम नीड और वांट से। वांट एक्सटर्नल प्लॉट में जो हमारा एक्टर है या जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो क्या चाहता है, और नीड उसके इंटरनल लाइफ में वो क्या चाहता है। जी। तो आज हम उमेश से पूछेंगे वांट के बारे में। क्या लगता है कि रॉकस्टार में वांट क्या है? ये वांट तो काफी सिंपल था कि वो अपना एक करियर बनाना चाहता था म्यूजिक में। कि वो अपने आप को बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने देखता था, इमेजिन करता था कि मुझे ऐसा बनना है, इसके जैसा बनना है। जैसे कि एक लाइन भी आती है कि इसने फलाना आर्टिस्ट ने बीच शो में हाथ दिखा दिया था, बीच की उंगली दिखा जिम दी, मॉरिसन। जिम मॉरिसन ने। तो वो बहुत आइडियलाइज करता है और उसके साथ होता भी वैसा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। यस, आई थिंक मेरे हिसाब से वांट तो उसका बहुत क्लियर है कि मुझे उस तरह का रॉकस्टार आर्टिस्ट बनना है। ठीक है। तो वांट क्लियर है। एक्सटर्नल प्लॉट में हमारे एक्टर को क्या चाहिए? वो चाहता है एक बड़ा आर्टिस्ट बनना जिसका नाम हो। वो अपने लेवल पे छोटी मोटी स्ट्रगल भी कर रहा है, पर वो उतने लेवल पर सीरियस नहीं लगता है जितना कि किसी आर्टिस्ट को होना चाहिए। वो ऑडिशंस वगैरह देता है, बट वो अभी भी एक खालीपन होता है। मतलब उसके पास पकवान होता है, लेकिन उसमें नमक नहीं होता। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी में नमक की कमी थी। क्या खूबसूरत बात है, उसकी जिंदगी में नमक की कमी है। इसको दिखाया भी जाता है कि अलग अलग तरीके से लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है। कोई बोलता है कि तुम रॉकस्टार जैसे खड़े नहीं होते स्टेज पे, तो वो अलग अलग एंगल ट्राई करता है। कोई बोलता है कि तुम ये करो, इससे हो जाएगी। कोई बोलता है तुम्हारा दिल टूटना चाहिए। तो वांट है, पर जो उस वांट को पाने के लिए अभी हमारा हीरो निकला नहीं है। और ये स्टोरी की जर्नी होती है कि हीरो अपनी एक स्थिति में है जो उसकी रेगुलर लाइफ है। रेगुलर वो जो बनना चाहता है, छोटा मोटा स्ट्रगल कर रहा है पर सीरियस नहीं है। जैसे उमेद भी बहुत सारे कंटेंट बनाना चाहता है, पर उसको लगता है वो कर रहा है, पर उतने शिद्दत से अभी बना नहीं रहा है। तो ऐसे हम सब की एक कहानी है, कहानी के बीच काफी सारी कहानियां हैं, इनमें हम सच्ची कहानी तलाशते हैं। जैसे कि जॉर्डन भी एक सच्चा कारण तलाशना चाहता है कि क्या है जिसके वजह से मेरे में वो एक्स फैक्टर आ नहीं रहा। यस। अब प्लॉट को आगे ले जाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हीरो अपना नॉर्मल वर्ल्ड है, अपनी केव है, उससे केव में निकलकर बाहर लड़ने के लिए पहुंच जाए, मैदान में शिकार करने के लिए। वहीं जाकर उसको पता चलेगा असली दुनिया कैसी होती है। केव में सब सुरक्षित है, उसके कॉलेज की दुनिया में वो सुरक्षित है, अपने आप को स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मान रहा है। नीड क्या लगती है तुम्हें? नीड, मैं बता दूं, नीड इंटरनली एक्टर या प्रोटैगनिस्ट क्या पाना चाहता है, एक्सटर्नली हमने देख लिया, बहुत आसान है। नीड कभी कभी होता है कि समझ आना देर से आता है, या सबकॉन्शियसली हम समझ जाते हैं पर हम उसके बारे में सोचते नहीं है। नीड क्या लगता है तुम्हें? नीड मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी में कोई भी एक रियल कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो हर जगह बस उसके आसपास जो उसके दोस्त है या फिर उसका घर है, कहीं भी किसी के भी प्रति उसको लगाव नहीं है। हाँ, एक एक्सटर्नल लगाव है जो म्यूजिक के प्रति है, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपने जैसे हम जैसे बोलते हैं कि वो वांट है। नीड जो है कि वो कुछ ना कुछ तो एक, हम ह्यूमंस बहुत इमोशनल होते हैं और एक वो इमोशनल कनेक्शंस हम ढूंढना चाहते हैं, ढूंढते हैं एक्टिवली, क्योंकि वो हमारा, मैन इज अ सोशल एनिमल।
तो आई थिंक वो उसकी नीड है। हाँ, मुझे लगता है कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं नीड के लिए, जैसे उसके दोस्त है वो भी कैंटीन में बस उसके पैसे पे समोसे खाने हाँ, के हाँ, लिए है। शायद बाद में भी ये सीन है कि दोस्त उसके साथ आते हैं, वो मिलने भी जाता है फेमस होने के बाद, बट वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है। हाँ। ऐसे ही कोई भी, उसके हाँ फैमिली भी जो है वो भी उसको लेवल पे प्यार नहीं करती हाँ, है। और जब भी वो फेमस भी हो जाता है कि वो कनेक्शन बनाने की ये नहीं करती, कोई भी प्रयास नहीं होता उन फैमिली की तरफ से। बस उसकी बहन होती है जो उसको थोड़ा बहुत ढूंढती रहती है, हाँ, ऐसा कुछ है नहीं और फैमिली। जो एक्टर है वो भी, यानी जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी डिटैच हो जाता है। हम देखते हैं एक सीन में वो दरगाह में जाता है, एक दिन उसको लगता है यहाँ से भी चल देता हूँ, वो हर जगह से बस चल देना चाहता है, वो रुक नहीं सकता है। तो आई थिंक वो उसका इंटरनल नीड है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, किसी के साथ मैं बंध जाऊं या किसी को पा जाऊं या कोई मुझे पा जाए, इसलिए वो शायद गाना भी है। मेरे ख्याल से ये जो है ना, वांट और नीड, ये इतना इम्तियाज अली साहब ने इसको इतना पिरोया है इस तरह से कि वो क्लियर नहीं हो पाता। हाँ, वो बहुत ही कियोटिक जर्नी हो जाती है उसकी। ये बहुत ही अच्छी बात भी कही, क्योंकि आज तक हमने एक्सटर्नल प्लॉट वाली फिल्मों के बारे में बात की है जिनमें एक्सटर्नल प्लॉट जो है हैवी होता है, एक्शन होता है। यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ इंटरनल प्लॉट हैवी है। तो इंटरनल प्लॉट में नीड जो होगी वो सबकॉन्शियसली हावी होगी। वांट जो है बहुत सिंपल है, मुझे रॉकस्टार बनना है, मूवी का टाइटल भी वही है, वांट सिंपल है। यहाँ पे वांट में इंटरस्टेलर जैसा, इंसेप्शन जैसा कोई खतरनाक प्लॉट नहीं है, इसलिए वो हीरोज जर्नी आपको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। क्योंकि वो जो अलग अलग किरदार है कि आपके एलाइज कौन है हीरोज जर्नी में, आपको गिफ्ट क्या मिल रहा है। जैसे एक्सटर्नल प्लॉट में जो आपको गिफ्ट मिलता है वो आपको दिखता है, जो सॉर्सरर आपको गिफ्ट देता है वो दिखता है, पर यहाँ वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता है यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा समझना। तो उस जर्नी पर हम जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, हीरो एक्सटर्नल प्लॉट में बनना चाहता है और नीड है उसकी कि कोई मुझे पा जाए या मैं किसी को पा जाऊं, ये उसकी नीड है। अब उसको हमारे जो खटाना भाई है वो बोलते हैं कि अगर तुमको सही में रॉकस्टार बनना है तो तुमको दिल तोड़वाना पड़ेगा। खटाना भाई इज अ सॉर्सरर। खटाना भाई इज अ सॉर्सरर, और यहाँ सॉर्सरर के अलग अलग प्रकार है। एज अ पार्ट सॉर्सरर हाँ, यू कैन से। क्योंकि आई थिंक नरगिस फकरी का जो कैरेक्टर है वो भी सॉर्सरर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्ले करता है। तो यहाँ सॉर्सरर एक व्यक्ति मुझे लगता नहीं है, उनका मन भी जो प्रोटैगनिस्ट का है वो भी सॉर्सरर का पार्ट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मन उसका हो हाँ, सकता क्योंकि जो इंटरनल प्लॉट वाली फिल्में हैं वहां पे आपका मन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका मन बहुत क्षणिक होता है, वो उठ जाता है। हाँ, कहीं भी जाता है वहां पे होता है लेकिन उठ जाता है। उठ जाता है। तो आई थिंक मन ही उसको बहुत पुश कर रहा है। मन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है। तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल पुश मिल गया है कि अभी तुमको दिल तोड़वाना है, तभी तुम फेमस हो चुके हो। अब वो जर्नी पर अभी भी जाना नहीं चाहता है, ये बहुत जरूरी है, हमने पहले भी बात करी है। जो एक्टर होगा, हीरो होगा, वो जर्नी पे जाना नहीं चाहेगा। तो वो बस चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, तो वो दिल तोड़ाने का नाटक करता है और उससे कुछ होता नहीं है, फंस जाता है पूरी तरह, फंस जाता है। पर यहाँ पर वो उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर लेता है कि यहाँ पर उसको पुश मिलने लगता है। यहाँ पे उसको लगता है कि हाँ, अभी मुझे उससे मिलने पराग जाना पड़ेगा या प्राग जाना पड़ेगा। जब वो शादी के बाद चली जाती है, शादी के समय ही दोनों को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या हम एक दूसरे का एक्चुअल कनेक्शन हो सकते हैं, जो हीर रांझा हो सकते हैं एक दूसरे के, अभी भी सोच रहे हैं। पर हीरो को पुश मिल गया है जर्नी पर जाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि पहले भी जो है वो उसके घर पर लोग आए कि हाँ तेरे को ढूंढ रहे हैं, म्यूजिक कंपनी वाले, हाँ ठीक है मैं तो उधर जा रहा हूँ, शादी है उसकी वहां जाऊंगा। खटाना भाई भी बोलते हैं वो ढूंढ रहे हैं, फिर भी हाँ ठीक है कर लेंगे, बन जाएंगे, बन ही जाएंगे रॉकस्टार। तो क्या है, हीरो जर्नी पर अभी भी जाना नहीं चाह रहा है। लेकिन एक बार शादी करके जो हीर है वो प्राग चली गई, तब उन्हें समझ आता है कि ये जो डिस्टेंस है ये मुझे नहीं चाहिए। तो अब हीरो को जबरदस्ती जर्नी पर जाना पड़ेगा। इसलिए फिर वो म्यूजिक कंपनी के मालिक से भी कह देता है कि आप जो चाहो कर लो, मुझे प्राग भेज दो। यहाँ से हमारा हीरो जो है जर्नी पर निकल चुका है। और हीरोज जर्नी कितनी खूबसूरती से दिखाने वाले डायरेक्टर कैसे होते हैं। नोलन क्या करता है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया ही भेज दिया। चलते हैं, हाँ। इंसेप्शन में इस दुनिया से सपने में भेज दिया, इंटरस्टेलर में इस दुनिया से वॉर मोल की जगह कहीं भेज दिया, या हिंदुस्तान से हम तुमको प्राग भेज देंगे, तुम्हारी जर्नी शुरू कर देंगे। भारतीयों का बहुत ही पुराना लगाव है यूरोप से, तो हमें जाना होता है। खैर ये अच्छा हो जाता है बॉलीवुड फिल्मों में कि एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सभी क्रू वालों को यूरोप देखने मिल जाता है मूवीज के जरिए। और हीरो प्लॉट का जो हमारा जर्नी है वो भी हो जाता है कि आपको यहाँ से निकलकर बाहर जाना है। और जब वो बाहर जाएंगे तब उनके साथ इंसिडेंट्स होंगे जिनके थ्रू उनको लगेगा
कि मेरी नीड फुलफिल होनी चाहिए। जब वो वहां पे जाके हीर से मिलते हैं, हीर उनसे मिलती है, दूर जाती है, इतना वो उन पे जो प्रेशर बनाया जाता है, वहां मुझे लगता है उनको इंसाइटिंग और होता है दिमाग में कि मेरा जो एक्चुअल नीड है, जब वो कहती है कि नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम बाय भी मत बोलो, तुम चले ही जाओ। वो कोने में जाके रोती भी है पर उसके सामने बोल देती है। तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं तू नहीं जाएगी, तू यहाँ रुकेगी, तेरा यहाँ होना जरूरी है। तो पहला जो हम कहते हैं कि 3 इंसिडेंट ऐसे होने चाहिए हीरो के साथ जिससे उसको समझ आए कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। अभी इसमें थोड़ा जैसे मैं देख पाता हूँ या फिर कभी सोचता हूँ इसको कि म्यूजिक में बेहतर होने के लिए उसको प्यार चाहिए था, हीर चाहिए थी। फिर वो हीर जब मिली तो हीर के साथ उसका जो एक तो वो बेहतर होने के लिए हीर के पास जाता है और फिर वो जब दूर जाती है तो वो वापस हीर के पास जाने के लिए म्यूजिक के पास जाता है। तो वही जो आपका नीड और वांट का जो जक्स्टापोजिशन है, जो खेल है ना, हाँ। वही मजेदार होता है। और इसमें बहुत दिखता है वो। आप वांट के पास जाना चाहोगे, वो आपको नीड के पास ले जाएगा। आप नीड के पास जाना चाहोगे, आपको वो वांट के पास ले जाएगा। ये बहुत खूबसूरत खेल होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आया। तो अब हमारे प्राग की जर्नी में हमें समझ आ चुका है कि हमें तो लगाव चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। फिर वो इंडिया आता है, वहां भी उसकी नेगेटिव इमेज बना दी जाती है। फिर ऐसे और इंसिडेंट होते हैं, जैसे हमने दोस्त वाला जिक्र किया, वो उनकी पार्टी में भी जाता है कि शायद वो मुझसे बात कर ले, शायद मेरा जो खालीपन है वो दूर हो जाए कॉलेज के लोगों से मिलके। पर वो भी क्या करते हैं, जो उसकी एक अकेली कॉलेज की सहेली होती है जो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही होती है कॉलेज के दिनों में, वो भी उस समय सिर्फ फोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड हो जाती है। ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आप सोचिए कि वो सोचता था कि शायद वो कनेक्शन अच्छा होगा, वो भी नहीं है। तो कनेक्शन खत्म हो रहे हैं और हीरो को पुश किया जा रहा है अपनी नीड की तरफ कि ये सब नहीं है। और ये अब कनेक्शन ना कि बस एक कनेक्शन है बस, बट उसके लिए वो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन हाँ, चुका है। अभी वो सर्वाइवल पे बात आ चुकी है। एग्जैक्टली जो हम केवमैन की स्टोरी से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि केवमैन का प्लॉट हम सब समझ सकते हैं। केवमैन हमारी केव में बैठा है, वो उसकी नॉर्मल लाइफ है। यहाँ से उसको भूख लगी है, उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाके उसको लड़ाई करनी पड़ेगी जानवरों के साथ, किसी का शिकार करना पड़ेगा, रिवॉर्ड लेके घर आना पड़ेगा, तब वो खाना खिला पाएगा। तो हीरो केव में बैठा था, बाहर आ गया, अभी उसकी लड़ाई हो रही है, जो हम इंसिडेंट देख चुके, प्राग का इंसिडेंट और इंडिया का इंसिडेंट। अब मेन शिकार की बारी आएगी, यानी अब मेन लड़ाई होगी। तो अब तुमको क्या लगता है यहाँ मेन लड़ाई? और हमने एक चीज और डिस्कस की है कि मेन लड़ाई जो होती है वो सॉर्सरर के गिफ्ट से होती है। सॉर्सरर जो आपको गिफ्ट देता है उसका आप मेन अपनी फाइट में यूज करते हो। तो जो हम खटाना भाई की बात बोल रहे थे कि सॉर्सरर आपको कहता है कि आपको दिल तुड़ाना पड़ेगा, उसी का यूज है। अब जो एंड फाइट है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिल तुड़ाना है, मुझे तो साथ में रहना है। तो वहां तुमको कैसे लगता है कि वो जो एंड फाइट है, क्योंकि एक्सटर्नल प्लॉट में वो दिख जाता है, ये जहां पे हमारा क्लाइमैक्स बिल्ड हो चुका है, फाइनल फाइट है, और हम बोलते हैं फाइनल फाइट से पहले डेथ होगी ही ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी हीर की जैसे वो डेथ की कगार पे होती है, तब उनको लगता है कि नहीं खटाना भाई, दिल नहीं टूटना चाहिए, ये उनकी फाइनल फाइट है। पर क्योंकि ये एंटी प्लॉट कह सकते हैं हम कि यहाँ नीड हीरो की पूरी होकर भी नहीं होती, क्योंकि हमारा वही था कि वांट हीरो को मिल भी जाएगा। मे बी उसने वो कनेक्शन एक्सपीरियंस कर लिया लेकिन वो पा नहीं सका उसको। हाँ, पा नहीं सका भाई, कि नीड मिलते मिलते रह गई। और दैट इज व्हाई वो लाइन कि सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा। हाँ, मतलब वो कनेक्शन महसूस कर लिया, लेकिन उस कनेक्शन को हम इस रियल वर्ल्ड में यहाँ नहीं जी पाएंगे। यहाँ पे सही और गलत की परिभाषाएं बना दी गई है, जो बहुत से गानों में भी यूज किया गया है कि जो साडा हक है उसमें जैसे यूज किया गया है। फिर जो ये लाइन भी एक लाइन है गाने में कि इस पल में क्या कर जाऊं, उसे छोड़ दूं, या क्या क्या वो लाइन है, उसको उसे छीन लूं या छोड़ दूं, उसे छीन, इस लम्हे क्या कर जाऊं। वो जो एक मतलब वो छटपटाहट जो है उसकी वो बहुत बढ़ चुकी है वो। तो फाइनल फाइट में क्योंकि एंटी प्लॉट टाइप का एक प्लॉट है, जैसे जो नॉर्मल हमारे प्लॉट होते हैं उसमें हीरो को वांट भी मिल जाता है और साथ में उसकी नीड भी फुलफिल हो जाती है। अभी तक हमने जैसी मूवीज पे बात की थी उसमें ऐसा ही होता है। यहाँ पर उसको वांट मिल गया, उसका एक्सटर्नल वो रॉकस्टार बन गया, फेमस हो गया पूरी दुनिया में, यूरोप में शो चल रहा है, लेकिन उसकी नीड जो है वो बस छू पाया उसको, उस समय के लिए महसूस कर पाया।
और उसको मिली नहीं, मिली उससे छीन ली गई। और खूबसूरती, अब इस बारे में पोएटिक कैसे है, इस बारे में बात करेंगे सुफियान के साथ। तो अभी हम हीरोज जर्नी पर बात कर रहे थे उमेद के साथ, अब पोएटिक एंगल कैसे यूज किया गया है इस मूवी में, इन्हीं सब टॉपिक पे तो बात करेंगे हम सूफी ट्रैम्प के साथ। तो यस, आई एम हियर टू डिस्कस पोइट्री एंड ऑल। और बात ये, उमेद और हिमांशु भाई जैसे आपसे बात कर रहे थे कि यार कैसे मूवी जाती है, हीरोज जर्नी क्या होती है क्या नहीं होती। शायरी की सबसे अच्छी बात बताऊं क्या होती है, शायरी 3-4 शब्दों में ऐसी बात कह जाती है आप समझ नहीं पाते। जैसे जावेद अख्तर साहब के कोई है ना यार, नज्म बहुत अच्छा है कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह से भूलूं कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। इस दिल का तो ये आलम है कि क्या कहूं कम बखत, भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रत जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। और पूरे रॉकस्टार में यही हो रहा है, उसको वो सब याद है जो कभी हो नहीं रहा है। हाँ, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि अभी आपने मूवी देखी अलग अलग सीन्स के थ्रू, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। कभी हमने खटाना भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी कि रिपोर्टर आके पूछती है क्या हुआ था, क्या वो उस रात को आ गए थे। कभी हमने जॉर्डन बहुत अच्छे थे, आई लव जॉर्डन ऐसा करके बहुत हाँ, तो कुमुद मिश्रा एक्टर यार। इसमें से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये यही तो पोएट्री है ना। दो सेंटेंसेस के बीच में जो भाव रह जाता है वही शायरी, वही शायरी है जो लिख नहीं पाते वही शायरी है। ये बहुत अच्छी खूबसूरत है। जैसे इस मूवी में क्योंकि रूमी की राइटिंग्स का भी यूज किया गया है, जो एंड में लाइन दिखा भी दी जाती है कि सही और गलत के पार एक खाली मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। तो सही और गलत जो लोगों को लगता है ये रिलेशन के बारे में, उनके बारे में कि सही क्या है, क्या फेमस हो जाना सही है, क्या फेमस हो जाने के बाद तुम किसी की जिंदगी को समझ लो कि हाँ मेरे कारण ये ठीक हो सकती है, मैं इसके साथ रहूं, और तुम ही उसकी जान लेने का कारण बन जाते हो उसकी प्रेगनेंसी के कारण। तो क्या ये सही है या गलत है, यहाँ कितना सोचने की बात है। वो तो प्यार करता है पर उसका प्यार ही उसके मरने का कारण बनता है। ये बहुत अच्छा एंगल लगा यार कसम से, क्योंकि उसका प्यार करना ही उसका मरने का क्योंकि सही और गलत में देखो क्या हो रहा है, हम सबके साथ ही होता है जिनके इश्क की कहानियां पूरी नहीं हो पाती मजहब और सब चीजों की वजह से। एनीवेज पर्सनल पर्सनल हो जाता है। तो उसमें वही होता है कि समाज का सही सही है या तुम्हारे अंदर का सही सही है, ये कौन सा सही सही है, कौन सा सही और सही। कौन सा सही गलत है। उसमें ये ना कि लड़की की शादी ऑलरेडी तय है, लॉजिक है यार, शादी तय हो चुकी, शादी करनी चाहिए, लेकिन लड़की फिर भी कुछ ना कुछ वो पहले अपने पूरे दिखाते भी शायद इम्तियाज अली की यार, हीर को देखता है जाके क्या क्या मस्त लड़की है जो भी है, और खिड़की बंद कर लेती है। मतलब कि देखो यहाँ पे बाउंड्रीज है, उसके बावजूद भी बाउंड्री तोड़ते हुए जब दोनों शायद अपने असली कैरेक्टर दिखाते हैं एक दूसरे को, तब दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। पहले तो जॉर्डन जो साहब है वो अपने दिल तोड़वाने के लिए जाता है कि हीर हॉट लग रही है तू, और कूल भी कितनी है तू, अजीब कॉम्बिनेशन है, हॉट कूल सेम टाइम। ये सब वो कर रहा होता है फेक के लिए, कितनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊंगा मैं। ये सब उसको लग रहा था सही है कि ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही दिल टूटेगा तो हम बन जाएंगे कुछ। लेकिन बाद में जब दोनों एक दूसरे को असली कैरेक्टर दिखाते हैं, फिर समझ में आता है कि यार हम दोनों को तो प्यार हो गया है और ये समाज के लिए सही नहीं है। इसी को तोड़ना पड़ेगा, शायद तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए हीर भी शायद बीच में एक पॉइंट पे इन्वॉल्व तो हो ही जाती है ना, इन्वॉल्व मना करती है, रेजिस्ट करती है, फिर वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन यार वो समाज के लिए सही नहीं था क्या पता, लेकिन अंत हमेशा मौत पे हो जाता है। शायद मेरा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ, क्या और ये सही गलत जो है केवल हीर और जॉर्डन तक सीमित नहीं है, तो ये सही गलत के परे सबको जाना पड़ेगा। और वहां मिलेंगे, वहां पर रियल इमोशंस मिलते हैं। शायद इनसे मुझे एक चीज याद आ गई, शेर याद आ गया कि जब तक जमाने को मुझसे मतलब है तभी तक पूछा जा रहा है, जमाने पर भरोसा करने वालों भरोसे का जमाना जा रहा है। तो ये पूरी कहानी इसमें, जैसे आपने अभी उमेद के साथ बात करी कि यार दोस्त जो थे वो मतलब के लिए थे, पहले भी समोसा वोमोसा खा रहे हैं, बाद में मतलब के लिए भाई फोटो खिंचा ले, ये सब चीजें मतलब दिख रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे कवर कर ली थी। पोएट्री यार आप देखेंगे, पोएट्री जो बात पूरी मूवी ही मुझे पोएट्री लगती है यार। मतलब पूरी मूवी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। आप मूवी को देखना चाहें तो किस नजरिए से देख सकते हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि रूमी की भी तो यही स्टोरी थी। शम्स जो उनकी लाइफ में आए, इस पे हम लोग रील बनाने वाले हैं बहुत जल्दी इनके चैनल पे। जिन लोगों को कहानी नहीं पता है, रूमी के जीवन में एक शख्स आए, एक रोमिंग जो दरवेश जिनको कहते हैं, जो भटकते भटकते लोगों को ज्ञान देते हैं, शम्स नाम के थे वो। उनसे मिलकर रूमी को लगा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना जरूरी है,
और ऐसा कहा जाता है कि रूमी की जो राइटिंग है उनमें उनका बहुत योगदान है, और वो इतने क्लोज हो गए बाद में कि एक दिन वो गायब हो गए। कुछ लोगों को लगा कि उनका काम इतना ही था क्योंकि वो दरवेश थे तो वो बिना बताए चल दिए। कुछ लोगों का कहना है कि रूमी के जो फॉलोअर थे उनको लगा कि रूमी खुद से ऊंचा उनको मानने लगे, हम रूमी को ऊंचा मानते हैं तो उनको मार देते हैं, तो उनको मार दिया गया, ये भी माना जाता है। ओके, ये नहीं पता था मुझे। रूमी की भी तो यही स्टोरी है कि उनके जीवन में उनको रॉकस्टार बनना था, हाँ, पहले बिल्कुल एग्जैक्टली। और हीर की जगह शम्स आए, शम्स को छीन लिया गया। रूमी आज फेमस तो है बहुत। पर क्या जो उनका एक दोस्ती थी, उनका जो कनेक्शन था वो उसको फुलफिल कर पाए, वो भी उसको टच कर पाए बस, और वो उनकी लाइफ से छीन लिया गया। और इस क्या लिखा है खूबिया इम्तियाज अली साहब का, अगर मैं देख रहा हूँ तो पूरी जो आखिर में गाना हम देखते हैं, कगर है कगर, जो गाना आता है वो किसने लिखा था? हिमांशु भाई? बाबा फकीर ऐसा कुछ नाम है। हाँ, उन्होंने वो गाना लिखा हुआ था, उसको पोर्ट्रे किया गया कि यार सारा शरीर तू खा ले, आंख रहने दियो, शायद अब भी मुझे मौका है, शायद मेरी आंखें देख पाएगी। एनीवेज, तो पूरी मूवी में पोइट्रीज कैसे इस्तेमाल की गई है, शुरुआत ही पोइट्री से होती है, खत्म भी पोइट्री पे होती है। ऐसा कहते भी एक पोइटिक एंड है ये, कि आखिर में जॉर्डन शायद मर जाता है और इसलिए वो ग्लिम्सेस दिख रहे होते हैं। मैं ये मानता हूँ नरगिस फाकरी कर नहीं पा रही होगी एक्टिंग, तो उसको मोन्टाज में लाने की बहुत जरूरत थी इम्तियाज अली को, तो शायद वो पार्ट वहां पे 7 मिनट आया। वरना पोइटिक एंड तो ये दिया जाता है कि जब वो क्या है यार रणबीर कपूर, तुम तो देख नहीं रहोगे वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेंगे तुमसे हम। पूछना पड़ेगा वो एक्सप्रेशन कैसे आया वो आखिरी वाला, कि वो मुड़ता है, सिर्फ रो रहा है, कुछ तो दिखाया उसकी आंखों स्टेज में। पे खड़ा है, कुछ और एक्टिंग नहीं है, बस कुछ एक नहीं। खालीपन है, आए हाय, जो लॉन्गिंग है अपने प्रियतम से मिलने की, आए यार, जो एक्चुअल में वो लाइन को जी गया है कि मेरी आंखों को मत खाना, तो उसका पूरा शरीर हमको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आंखों, और आंखों में वो मिलने की तड़प। मुझे पीयूष मिश्रा सर, जब मैं उनके साथ थिएटर करता था, उन्होंने एक बात बोली थी, मैं उनसे पूछा सर कैसे लगते हैं एक्टर, मतलब बॉलीवुड में कोई एक्टर, बोला उनका ही ये सिनेमा, रणबीर बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर, साला बहुत बेहतरीन एक्टर है। रणबीर कपूर ने दिखाया वहां पे, रॉक स्टार पूरे दम पे खींच के ले गया। और वो जब एक सीन आता है जो कि शायद मेरे लाइफ में पर्सनल हो जाएगा आई गेस, कि जब वो रिपोर्टर होती है अपनी राव हैदरी, उससे आती है वो। आप ये देखिए कि इंसान को क्या लगता है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये दिल टूट गया, चलो यार हम और रिलेशन बना लेते हैं। आजकल लोग काउंट्स बढ़ाते हैं बॉडी के, सो कॉल्ड, अगर आप इसको थोड़ा सोच के देखिए, लेकिन वहां पर दिखाते हैं उसका नहीं है इसका मन। वो इन्वॉल्व होने से पहले भी उसकी एक्टिंग देखो इस इंसान की, और जो दिखता भी हमें कि यार नहीं यार भूल नहीं पा रहा उसको, और वही डायलॉग आता है कि भूल नहीं पा रहे ना उसे। ये सारी की सारी मूवी पोइट्रीज के अंदर ही गई है, पोएट्रीज के अंदर गई है। और जो हमने बात करी वो जिंदा है, मर गया, मूवी नॉन लीनियर क्यों है, इस पर हम बात करेंगे अब रूपल के साथ। बिल्कुल। तो शुक्रिया सूफी ट्राम। थैंक यू यार, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। हिमांशु भाई का ये चैनल हिम एंड टॉनिक, प्लीज यार इसको सब्सक्राइब करिए यार, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज के ऊपर बात होने वाली है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आने वाली है, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस चैनल पर, मतलब हम कैमरा वैमरा ले रहे हैं, तो शायद हम भी एक दिन, आप भी देखेंगे कि यार इंडिया में 3-4 लोग निकले यूट्यूब चैनल से और उन्होंने खुद की मूवी बनाई ऑब्सेशन टाइप, और भाई फेमस हो गए और अच्छी मूवी बनाई। ऐसा हमारी कोशिश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो रूपल, यस, क्या लगता है तुमको, जॉर्डन हीर के बिना रह पाएगा क्या? रांझा हीर के बिना जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। जैसे अभी सूफिया भाई ने भी बोला है कि एंड में नहीं रह पाता, क्योंकि वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है ना एक लवर, कि उसको उसकी दुनिया, अभी आप अगर आपने एंड में देखा होगा, एंड में वो बोलते ना, नरगिस बोलती है कि ये हमारी दुनिया है, वो दोनों, और कोई भी रोमांटिक एंगल अगर आप देखोगे कोई भी मूवीज में, हीरो हीरोइन व्हाइट कलर का एक बेड रहता है, व्हाइट कलर की चादर रहती है, दोनों अंदर रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। कबीर सिंह में भी ये सीन है। और कहीं ना कहीं जब भी अगर आपने इमोशंस एक्सपीरियंस किए होंगे लाइफ में, तो वो जो बेड पे जो, पता नहीं, आई वोंट से इट इज अ लस्ट, बट जो कंफर्ट या इमोशन जो टच होता है ना, उसमें आपको दुनिया का, जैसे कहते हैं ना कि अदिति राव हैदरी भी आ गई, कितनी खूबसूरत लड़की भी आ गई, तब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो वो वर्ल्ड उसका लिमिटेड हो जाता है। हाँ। इसके वजह से उसको ना खाना पानी ना कुछ, मुझे सिर्फ वही चाहिए। वो अपनी दुनिया बना लेते हैं। जो बात भी कही है कि यहाँ से बहुत दूर खाली मैदान है, खाली वो मैदान, उन दोनों का खाली मैदान है। वो खाली, वो जिंदा है कि मर गए हैं ये बात मायने नहीं रखती, यस। तो और वो ऑडियंस को उस चीज में छोड़ जाती है कि आप अपनी जिंदगी में वो मुकाम ढूंढ पा रहे हैं क्या। एग्जैक्टली, और इसीलिए ना इम्तियाज सर का जो स्टोरी नरेशन है, इट वाज नॉट कि कोई भी मूवी आप देख लो, जैसे भी
हमने डिस्कस भी किया था, उमेद भाई ने बताया था कि प्लॉट्स कैसे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ये आते हैं, बट इस मूवी में इमोशन ज्यादा बताया गया कि इमोशनल जर्नी कैसे रहती है, क्योंकि अगर आपने लव एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन, लव हेट का कॉम्बिनेशन रहता है, नॉट जस्ट लव हेट, आई गेस उसमें 8 जो रसेस रहते हैं ना, रस जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है, बिना Exactly. कॉन्फ्लिक्ट के अगर आप सिर्फ लव दिखाएंगे तो वो जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी Exactly. प्लॉट की। और जो कि हम बात भी कर रहे थे, ये एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल प्लॉट है, इसलिए इंटरनल जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट। बट मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे सीन नॉन लीनियर है, कि शुरू होता है, हम फेमस होने वाला सीन दिखा देते हैं, उसके तुरंत बाद हम मोन्टाजेस में सारे उनके लाइफ जर्नी दिखा देते हैं, जो भी मैं कहना चाहूँ सॉन्ग में, उनके कॉलेज से लेके जब वो थोड़े फेमस हुए, फिर उनकी जो झड़पें हुई पुलिस वगैरह के साथ, और एंड में जाके जब वो फेमस हो गए, पूरी लाइफ जर्नी हम कुछ ही सेकंड में देख लेते हैं, और फिर आगे भी मूवी में ऐसा नॉन लीनियरिटी चलता रहता है। तो एक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव की पहले उन्होंने कहानी बता दी, लेकिन ऑडियंस को भी दिख जाता है यार इतना फेमस इंसान है, उसके हर जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, एकदम से ये खुश क्यों नहीं, और ऐसी ट्रेजेडी क्या है, या फिर वो जॉर्डन है, उसको सिंगिंग भी नहीं जम रही, कोई उसको अटेंशन नहीं दे रहा, तो एकदम से ये कैसे हो गया? हाँ, जो बात हम कर रहे हैं कि इंटरनल जर्नी पर ले जाने के लिए आपको प्लॉट पहले ही दे दिया। पहले ही दे दिया। प्लॉट हमारा यही है, प्लॉट है इसको फेमस होना है, और हमने दिखा दिया ये फेमस हो गया। अब आप प्लॉट को, एक्सटर्नल प्लॉट को रहने दो, अब आप हमारे साथ इसकी इंटरनल जर्नी पे चलो। तो मुझे ये लगता है बहुत सही बात कही। तो ऐसे ही हमने सारे टॉपिक्स पर बात करी। एक बस मुझे लगता है कि इस मूवी के डिस्कशन को एंड करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, ए.आर. रहमान सर के बारे में कुछ शब्द हमें कह देने चाहिए, जो कहना बहुत जरूरी है, कि क्या ही म्यूजिक है। मतलब बहुत, आई गेस मैं फ्रॉम माय साइड आई थिंक वो म्यूजिक समझने के लिए भी आपको एक मैच्योरिटी चाहिए, तो वो एक मैच्योरिटी आती है, एंड आई गेस वो कहते हैं ना वंस इन अ जनरेशनल। ये तब समझ में आता है मूवी जब इंसान रॉकस्टार सही में बनता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस जब 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 दिल टूटता है तब समझ में तभी आता है। बनता है आर्टिस्ट। तो इसीलिए हमारे दोस्त के 1.6 लगता है हमारा अभी तक हुआ नहीं, हमारे भी दिल टूटे, ऑन द वर्ज है, हो जाएंगे हमारे। हमारी जर्नी में भी अभी वो हीरोज जर्नी में वो इंसिडेंट शायद बाकी है, जिसके बाद हम जर्नी पर निकल जाएंगे। पर क्योंकि हम म्यूजिक पर बात कर रहे थे, कहीं मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था, किसी और ने ये समझाया था कि शुरुआत का जो म्यूजिक है उसमें बहुत इस तरह यूज किया गया है कि वो पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे हीर मिलती है वो म्यूजिक में पूर्णता आने लगती है। तो वो भी रोल जो निभाया है डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलके, ए.आर. रहमान साहब ने, और खैर इम्तियाज अली साहब ने बहुत ही अच्छे से पोएट्री का यूज किया है, हीरोज जर्नी का यूज किया है। आज हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, आपको मौका देते हैं सोचने का कि आप सोचिए रॉकस्टार से आपको अपने नीड में, वांट में क्या मिला, आप अपनी जर्नी पे कहाँ पे हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी मूवीज के बारे में बात करते रहेंगे, खुद की मूवीज लाएंगे जल्द ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।